बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कबूल इस्लाम का वाक़या आपकी गोश गुजार करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अबू जहल ने उन पर किस तरह से जुल्म किया। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कबीला मखज़ूम के मगरूर और सरकश सरदार उमर बिन हशाम के पास रुपए पैसे की बहुतात थी। उसके शानो शौकत के हामिल महल में गुलामों और कनीज़ों की भरमार थी, लेकिन फिर भी उसकी नज़र एक रूमी कनीज़ पर पड़ी तो उसने उसे मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। इसलिए नहीं कि उसे एक मुलाजमा की ज़रूरत थी, बल्कि इसलिए कि ये सुर्खो सफ़ेद खूबसूरत कनीज़ उसके दिल को भा गई थी। मक्का में रूमी गुलाम और कनीज़ें अपने खिलते हुए रंगों रूप की वजह से महंगे दामों फरोख्त होते थे। रुपए पैसे की उसके पास कमी नहीं थी, इसलिए उमर बिन हशाम ने उस रूमी कनीज़ को खरीद लिया जिसका नाम ज़ुनैरा था। ज़ुनैरा कौन थी, उसका ख़ानदान क्या था, वो क्या हालात हुए कि दुनिया की सुपर पावर सल्तनत रूमा से ज़ुनैरा मक्का के बाजार गुलामा में नाकदरे जिन्स की तरह फरोख्त हो गई। इन बातों से ना उमर बिन हशाम को कोई दिलचस्पी थी और ना जानने का कोई शौक। ज़ुनैरा के जहन में भी अपनी जाए पैदाइश, अपनी जन्म भूमि का तस्वुर महज एक भूले बसरे ख्वाब की तरह रह गया था। मैं कौन हूँ? क्या मैं गुलामी के लिए पैदा हुई हूँ? क्या कभी कोई फैसला अपनी मर्जी से कर भी सकती हूँ? मेरी पैदाइश का मकसद क्या है? खालिक़े कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया? ये वो सवालात थे जो उसके शऊर पर दस्तक देते, मगर वो इन सवालात का जवाब किसी से तलब न कर सकती थी। इसे अपनी शनाख्त चाहिए थी। वो बेशनाख्त थी क्योंकि वो एक ज़र खरीद मुलाजमा थी। आका के सामने हाथ बांधे खड़ी रहने वाली एक कनीज़, जिसे सवाल पूछने का हक हासिल नहीं था, जिसे कहने का नहीं सिर्फ सुनने का हुक्म था। उसका काम ताबेदारी था और काम की नौइयत